इस पवित्र कार्तिक मास में अनेक ऐसे व्रत, त्योहार और पर्व आते हैं जो मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये ऐसे विशेष पर्व हैं जिसका पालन करके मनुष्य अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सफलता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ वो परम भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर आध्यात्मिक लोक में हमेशा हमेशा के लिए गमन कर सकता है। चातुर्मास अत्यंत विशेष और पवित्र समय है और उसमें भी कार्तिक मास महापुण्य प्रदायक है, क्योंकि ये भगवान का प्रिय मास है। और इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये वही दिन है जब चातुर्मास की पूर्णाहुति पर भगवान श्री हरि योग निद्रा से बाहर आते हैं और उसी दिन से उनका श्रीमती तुलसी देवी के साथ विवाह करवाया जाता है, जिसे हम तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही मनुष्य समाज में भी हर प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, होम, हवन, यज्ञ इत्यादि का आरंभ हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस वर्ष तुलसी विवाह कब से आरंभ हो रहे हैं, कौन से शुभ मुहूर्त में ये विवाह करवाया जा सकता है और इसका महात्म्य क्या है। जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसे कौन सा पुण्य फल मिलता है और किस संयोग में आप तुलसी देवी का विवाह करवा सकते हैं। इन सभी बातों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो का आरंभ करते हैं। बृहद धर्म पुराण में कहा गया है, अथ सख्यौ कार्तिके वै मासे दामोदर प्रिये अमावस्या तिथौ पृथ्वां प्रातः प्रादुर्बभूवसा। यानी दामोदर भगवान के प्रिय मास कार्तिक में अमावस्या तिथि में प्रातः काल में इस भूतल में तुलसी आविर्भूत हुई। श्रीमती तुलसी देवी पृथ्वी पर प्रकट होकर इस जड़ जगत में सभी जीवों को दृष्टिगोचर हुई। जब तुलसी देवी का प्राकट्य इस धरातल पर हुआ तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव, ब्रह्मा जी सहित उनका दर्शन किया और उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर उनकी पूजा आराधना की। ऐसे तुलसी महारानी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं और इस कार्तिक मास में उनकी विशेष पूजा अर्चना करने से वे हम पर प्रसन्न होती हैं और हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करती हैं। तुलसी देवी की पूजा अर्चना और सेवा करने से मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति होती है। और इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी लक्ष्मी देवी भगवान के चरण कमलों पर रखे हुए तुलसी दल से ईर्ष्या भी करती है, क्योंकि तुलसी दल सदैव अचल रहता है, वो कभी भी भगवान के श्री चरणों से दूर नहीं होता। लेकिन भगवान के वक्ष स्थल पर रहने के बावजूद भी लक्ष्मी देवी को कभी कभी अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर उन पर कृपा करने के लिए आना जाना पड़ता है। लेकिन तुलसी दल सदैव भगवान के पास ही निकट रहता है और इसीलिए भगवान को तुलसी की सेवा लक्ष्मी की सेवा से अधिक प्रिय है। तो ऐसी ही परम पावनी और भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी देवी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए और उनका गुणगान गाने के लिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में हम तुलसी विवाह का उत्सव मनाते हैं। भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप के साथ उनका विवाह करवाया जाता है और प्रत्येक वर्ष वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के पूर्णिमा के बीच में योग्य दिन और समय देखकर उनका विवाह समारोह आयोजित करवाया जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था, इसलिए ये तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाहन व्यापिनी और पराहन व्यापिनी हो तो अत्यंत अच्छा है। और इसी तिथि पर यानी नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी देवी का पूजन और उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल मिलता है। पूर्व समय में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि की संध्या के समय में तुलसी देवी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी और इस कारण से ये किशोरी वैधव्य के दोष से भी मुक्त हो गई थी। नारद पंचरात्र में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य को अपने घर में या फिर जंगल में तुलसी के पौधे को उगाना चाहिए और जब वो 3 साल का हो जाए तो उसके बाद ही तुलसी देवी का विवाह करवाना चाहिए। इसका अर्थ है कि अगर अभी अभी आपने तुलसी का पौधा लगाया है तो उसका विवाह आप इस वर्ष नहीं करवा सकते, उसके लिए आपको 3 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो आप जिस समय विवाह करवाना चाहते हैं
तो ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि कौन से समय पर विवाह करवाना चाहिए। तो उसके विषय में भी ये समय उचित बताया गया है कि जब सूर्य उत्तर में चल रहा हो, बृहस्पति और शुक्र का उदय हो रहा हो, कार्तिक मास का पवित्र समय हो, उसमें एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच में, और जब विवाह के लिए मंगलमय ग्रह और नक्षत्र बने हुए हो, उस समय में तुलसी और शालिग्राम विवाह करवा सकते हैं। तो इन सभी शास्त्रों के आधार पर अब हम समझ सकते हैं कि इस वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ रही है 12 नवंबर मंगलवार के दिन, और द्वादशी तिथि भी उसी दिन संध्या में 4:04 से प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए सामान्य रूप से द्वादशी के दिन संध्या के समय में तुलसी विवाह करवाया जाता है। इस प्रकार इस वर्ष आप 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में किसी भी दिन मंगलमय नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह करवा सकते हैं। हालांकि इस बार एकादशी तिथि के दिन ही संध्या के समय में द्वादशी तिथि का आरंभ हो जा रहा है, इसलिए कुछ स्थानों पर 12 नवंबर को ही संध्या के समय में तुलसी विवाह करने की सलाह दी गई है। लेकिन वैष्णव कैलेंडर के अनुसार हम उदया तिथि का पालन करते हैं, यानी सूर्योदय के समय में जब द्वादशी तिथि उपलब्ध हो उस दिन तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो इस नियम अनुसार तुलसी विवाह का आरंभ आप 13 नवंबर के दिन से कर सकते हैं। अगर आप तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं या फिर तुलसी विवाह के विषय में आपके कोई संशय हैं, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और इस विशेष तुलसी विवाह के अवसर पर तुलसी महारानी की पौराणिक कथाएं सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त और हमें उनकी भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी महारानी की विशेष कृपा याचना करते हुए आने वाले तुलसी विवाह पर्व को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक मनाने की तैयारी करते हैं। हरे कृष्णा।